के साहब रबितान खान साहब और उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पे फ्री आँखों का टेस्ट हो रहे हैं और रबितान खान साहब मौजूद हैं। तो खान साहब आप जो कर रहे हैं इमरान खान के विजन के मुताबिक कर रहे हैं और खुसूसन गबोलकोट में करना ये सब कुछ काफ़ी मुश्किल है, तो आप क्या कहें? देखिए, आज हमने यहाँ फ्री आई कैंप लगवाया ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो अपना आई साइट वगैरह टेस्ट करा सकें। किसी को कोई और मसला हो आँखों का, वो यहाँ पे बाकायदा डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनका चेकअप होगा। किसी को लेंस लगने होंगे या मोतिया की बीमारी होगी तो उसका भी बाकायदा जो है ट्रीटमेंट होगी। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ इस वक्त ये डिस्पेंसरी मैं मौजूद हूँ। मैंने सारा विज़िट किया, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दवाइयाँ भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, स्टाफ भी पूरा मौजूद है। और इसके लिए मैंने सिंध असेंबली के फ्लोर पे आवाज़ उठाई थी जिस पे पेशरफ्त हुई और आज ये डिस्पेंसरी जो है बन गई, वरना इससे पहले इसकी जो हालत थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं थी। और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गबोलकोट में सेवरेज हमने पहले फ़ेज़ 1 में बिछाया, अभी फ़ेज़ 2 में काम चल रहा है सेवरेज का अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ का भी हमने सेवरेज का विज़िट किया है। इंशाअल्लाह 3 से 4 महीने में यहाँ का सेवरेज का काम ब्लॉक सी का भी जो है शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, ये गबोलकोट क्योंकि पसमानदा तरीन गोटों में आता है और क्योंकि यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम नहीं है और कहीं कहीं तो गैस ही नहीं है, तो आपके आने से काफ़ी सारे मामलात हल हो रहे हैं। तो ये कम से कम ये जो सीवरेज का निज़ाम है कब तक बहाल हो जाएगा? देखिए, आज उस पर बाकायदा काम शुरू हो गया है। इससे पहले हमने मेन लाइन बिछाई थी और आज अंदर जो गलियाँ उस पर काम शुरू हो गया है। तो होपफुली 2 से 2.5 महीने में ये जो फ़ेज़ 2 है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका ब्लॉक ए और ब्लॉक बी जो है उसकी सेवरेज का काम जो है तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। उसके फ़ौरन बाद ही ब्लॉक सी का सेवरेज का काम शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, यहाँ का सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ पे जो गलियाँ हैं वो कच्ची हैं, क्या इस पे आप कुछ सोच रहे हैं? देखिए, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होगी। हम यहाँ का जो सबसे बड़ा मसला था सेवरेज का, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 60 से 70% जो है उस पर काम कर लिया है। जैसे ही सेवरेज का मसला हल हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह गलियों की तरफ भी आएंगे, रोड्स की तरफ भी आएंगे, क्योंकि यहाँ की लोगों की जो डिमांड थी कि उन्होंने कहा कि हमारा गोट 1970 से आबाद है और यहाँ के लोग पीपल्स पार्टी को वोट भी देते रहे। 2018 में भी उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। यहाँ पे एक MNA साहिबा भी आई थी, उन्होंने कहा कि मैं इसको मॉडल विलेज बनाऊंगी। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने प्राइम मिनिस्टर के फंड से कोशिश ना करता तो मेरे ख्याल में यहाँ सेवरेज कभी भी ना बिछती। हम इमरान खान साहब के, हमारे MNA आफ्ताब जहांगीर के शुक्रगुजार हैं कि उनके फंड से अब्दुल्ला गबोलकोट में सेवरेज का काम हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं भी 5 साल से ही रह रहा हूँ अब्दुल्ला गबोलकोट में। ये पहली दफ़ा मैंने कोई काम होते हुए देखा है, तो थैंक्स, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और इस चैनल के वसाइल से आप आवाम को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आवाम के लिए मेरा मैसेज यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दें। जो लोग आपके काम कर रहे हैं बल्दियात में, आप उनको सपोर्ट करें। जो आपके मसाइल हल कर रहे हैं आप उनका साथ दें। ऐसा ना करें कि जो आपके मसाइल हल कर रहा है आप उसको भूल के किसी और पार्टी का साथ दें। शुक्रिया।